हे गाइस, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि फ्री रेडिकल्स जो कि केमिकल रिएक्शन की ऐसी अवस्था होती है जिस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन संपूर्ण होने के पश्चात इन अवस्थाओं से होकर गुजरती है, तब जाके आपका रिएक्शन पूर्ण होता है या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्री रेडिकल एक ऐसी अवस्था है ये जो कि रिएक्शन के मध्य में बनती है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन ये किस प्रकार से पूर्ण कराती है। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, देखिए ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्री रेडिकल सपोज हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, एक से कोई इससे जुड़ा एटम, इससे मान लो अभी ये आपका ये 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे मैं इसको हीट करूँ और फोटोन दूँ, ठीक है, हीट करूँ या फोटोन दूँ, ये थर्मल के थ्रू और फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है फ्री रेडिकल की जो रिएक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको हीट करूँ, इस कंपाउंड को मैं हीट करा, ठीक है, तो फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है कि ये जो कार्बन की एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन की जो एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक्स कोई आइटम है जिसकी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साझेदारी के द्वारा ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई रहती है, ठीक है, ये जो बॉन्ड बनी रहती है, ये हम फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू इस पर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, फोटोकेमिकल कराएंगे और थर्मली रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अर्थात ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो फाइनली हमें इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है। ये हाइड्रोजन एज इट इज इस प्रकार से होगा और कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिकल के रूप में यहाँ पर हमें शो होगा या दिखाई देगा। प्लस ये जो एक्स मॉल एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस प्रकार से बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से हमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, इस प्रकार से ये बनता है आपका फ्री रेडिकल, ठीक है, ये आपका फ्री रेडिकल, यही फ्री रेडिकल कहलाता है इस प्रोसेस में। हाँ, ये एक बात बहुत ही आप लोगों को जाननी जरूरी है कि ये जो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल किस प्रकार से बनता है। फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन है वो ये फोटोन और हीट के माध्यम से ही होता है। अगर इसमें हम लोग कुछ भी रिएक्शन केमिकल की डाल दें तो ये रिएक्शन केमिकल के थ्रू नहीं हो सकती है, ये रिएक्शन ओनली द प्रेजेंट ऑफ हियर एच न्यू और इसे जो फोटोन बोलते हैं, और ये थर्मल रिएक्शन जो कि हीट के थ्रू होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से होता है, देखिए किस प्रकार से। तो ये मिथाइल, पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, ये है मिथाइल रेडिकल, इसको हम लोग मिथाइल सिंपल नेम में मिथाइल रेडिकल बोलते हैं। दूसरा है ये आपका, और एग्जांपल बता दूं आपको, CH3 CH डॉट, इसको डॉट भी बोल सकते हैं हम लोग, और ये CH2, ये है आपका। उसके बाद ये बेंजीन पर इस प्रकार से ये अल्काइल ग्रुप होगा, और ये यहाँ बस ये डॉट, ये आपका रेडिकल डी आपका एग्जांपल बता दूं, ये C6H5, ये होल थ्राइस, और ये कार्बन पर ये रेडिकल,
ठीक है। इस प्रकार से ये जितने भी आप लोगों को, हाँ इसका नाम है ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल, इसको बोल सकते हो ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल, ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इथाइल CH3CH2, ये डॉट, ये है आपका इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, राइट। इस प्रकार से ये आप लोगों के समक्ष कुछ है एग्जाम्पल। इस प्रकार से जहाँ बस भी ये डॉट दिखे वो समझ जाओ आप लोगों की ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी का सीरीज देख लेते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी का इसका जो सीरीज है इसका, वो किस प्रकार से होता है। तो मैंने आप लोगों को हमारे पिछले वीडियो में बताया था, जो इंटरमीडिएट हम लोग पढ़े थे, कार्बेनाइन कार्बोकेटाइन जो भी, तो उसमें हमने बताया था कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर रेजोनेंस फर्स्ट होता है, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, मेसोमेरिक है ना। ये सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी ये प्रोसेस में होती है, ठीक है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट इन द लास्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट लास्ट में होता है। इस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग देखेंगे। इसमें किस प्रकार से होता है ये आप रट्टा मार लो या कुछ भी करके इसको याद रखो। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है मेसोमेरिक, देन उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट की। इस प्रकार से स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा के देखते हैं। तो पहला एक कंपाउंड है अपने पास CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ B CH3 और ये CH2 डॉट एंड देन C है आपका ये बेंजीन, इस पर ये इस प्रकार से ये डॉट, और ये D एग्जाम्पल है आपका C6H5 ट्राइमिथाइल वाला, CH का इसका थ्राइस है और कार्बन पर ये डॉट है, ये सभी फ्री रेडिकल हैं। तो बताइए विच इज़ द मोर स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में एक सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन है, एक बार देखिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पॉज करो सबसे पहले, और पॉज करने के बाद आप लोग ढूंढने का प्रयास करो कि किसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है और मेसोमेरिक इफेक्ट है, किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, किसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ कि विच इज़ द मोर स्टेबल कंपाउंड। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर चारों कंपाउंड देखा, इस प्रकार से चारों को देखा, तो मेरे को यहाँ फोर्थ वाले जो कंपाउंड है उसमें फिनाइल रिंग दिखाई दे गया, ठीक है। इसमें भी फिनाइल एक रिंग है जो कि रेजोनेंस से कंप्लीट नहीं है। और ये जो C6H5 का थ्राइस है, ठीक है, होल थ्राइस है, ये विथ रेजोनेंस कंप्लीट है, ये 303 फिनाइल रिंग का फॉर्मेशन करता है ये। तो एक कार्बन पर ये जो रेडिकल है ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहता है, अर्थात जितना ज़्यादा हो सके ये घूमना चाहता है, फ्री स्पेस में घूमना चाहता है, सीधी सी बात कहूँ तो ये जो ट्राइफिनाइल जो रिंग है, 3 ठो हमारे पास जो रिंग है, इसमें ये जो रेडिकल है ये आसानी से घूम सकता है, अर्थात इसकी जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, अर्थात इसकी जो ऑर्डर होगी डी की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब ये तो हो गया, अब इसमें कंपेयर करो तीनों में, इसमें कंपेयर करो, इसमें तो रेजोनेंस है, ठीक है, इसमें तो रेजोनेंस नहीं है। इसमें देखिए इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन इसके कंपेयर में इसकी कम है, और इसकी कंपेयर में ये इसकी ज़्यादा है,
देखिए ये रेजोनेंस इस बेंजीन रिंग में मूव ऑन करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, अर्थात सी की रेजोनेंस की इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, रेजोनेंस तो इसकी इससे कम, डी से कम और ए से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर इसकी स्थिति इस प्रकार से होगी, डी से कम है। एंड देन अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, हमारे पास बचा बी और ए, ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस का इफेक्ट दिखा गया है, इसमें है आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट देखी गई है, जो कि रेजोनेंस की इफेक्ट से कम स्टेबल होता है, तो सब ये इससे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, तो यहाँ पास ए और उसके बाद लास्ट में ये आपका बी, ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, ये इस प्रकार से एग्जाम्पल सॉल्व होता है। और लास्ट में एक सूत्र मैं आप लोगों को लिखवा दूं कि इसकी भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल किस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है मैं आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले हमने देखा तो ट्राइफिनाइल वाला जो रिंग होता है PH3 होल थ्राइस एंड कार्बन पर जो रेडिकल होते हैं, ये फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल, मोस्ट स्टेबल बोल सकते हैं। उसके बाद PH2 और ये CH वाला, एंड देन PH1 फिनाइल रिंग वाला CH2, ये तीनों सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू अदर्स। उसके बाद ये CH3 थ्राइस एक कार्बन पर, ये सब उनसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों पता है, क्योंकि इसमें जो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये जिसमें यहाँ कन्फ्यूज होगा आप लोगों को, देखिए ना, ये CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ आप लोग बोलोगे सर इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन है मान लो, और इसमें तो रेजोनेंस इफेक्ट है, तो आपने बोला था कि ये तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस। तो मैं ये बता दूं यहाँ पर आपको कि ये CH3 मेथिल है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूँ, ये जो CH3 है, CH3 और ये जो CH3 है यहाँ पर रेडिकल है, तो ये जो CH3 है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों लगाता है, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये पोज करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, तीनों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन को पोज करेगा, तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों इफेक्ट लग रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी इस इफेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो है स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, काहे कि इसमें दोनों इफेक्ट नज़र आए हैं, आपका हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसके पश्चात आपका ये स्टेबल है, और उसके पश्चात ये CH3 ये ट्वाइस और ये CH ये रेडिकल, ये है स्टेबल। उसके बाद इन द लास्ट CH3 CH2 मिथाइल रेडिकल, और लास्ट में ये आपका CH3 ये मिथाइल रेडिकल। इस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोगों ने देखा। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।